कक्षा 10वीं के वार्षिक परीक्षा का पेपर है सामाजिक विज्ञान का। इसके आंसर आपको बताएंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स नंबर। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। इसके आगे देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी फलीदार फसल है? तो दालें इसका सही आंसर हो जाएगा, अ नंबर करेक्ट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि निर्मित करते हैं? तो इसका सही आंसर द नंबर है, सूचना प्रौद्योगिकी। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ है? तो महाराष्ट्र इसका सही आंसर हो जाएगा, ब नंबर इसका करेक्ट आंसर है। इसके आगे देखिए, पांचवा प्रश्न, नेपोलियन का इटली पर हमला हुआ? तो इसका सही आंसर अ नंबर हो जाएगा 1797 में। छठवा है, गांधी इरविन समझौता हुआ था? तो 5 मार्च 1931 पहले नंबर पे दिया गया है, ये इसका सही आंसर है। तो ये आपके सही विकल्प के आंसर हो गए। प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसका पहला प्रश्न है, अफ्रीका में 1890 के दशक में नामक बीमारी बहुत तेज़ी से फैली थी? तो रिंडर पेस्ट इसका सही आंसर है, पहले का हो जाएगा रिंडर पेस्ट, पहले का सही आंसर हो जाएगा। दूसरा है, औसत आय को खाली स्थान दिया है, आय भी कहा जाता है, तो प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है, प्रति व्यक्ति आय इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय दूसरे का। तीसरा है, तृतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, तो इसका हो जाएगा सेवा क्षेत्र, तीसरे का आंसर है सेवा क्षेत्र। चौथा है, बैंक खाली स्थान पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज देते हैं? तो जमा राशि इसका सही आंसर हो जाएगा, जमा राशि चौथे का सही आंसर है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। पांचवा है, बड़ी कंपनियों को खाली स्थान दिया है कहते हैं? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं, तो पहले का सही आंसर है बहुराष्ट्रीय कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी इसका सही हो जाएगा। छठवां है, खाली स्थान पहले ही की पूजा सदियों द्वारा जनजातीय विश्वास है? तो इसका हो जाएगा प्रकृति की पूजा, छठवां का है प्रकृति की पूजा, सदियों पुराना जातीय जनजातीय विश्वास है। सही जोड़ी मिलाना है तीसरे नंबर पे, 2 कॉलम है आ और बा, तो सही आंसर से मैच कराना है। पहला दिया है मोटर गाड़ी उद्योग, तो मोटर गाड़ी उद्योग गुरुग्राम हो जाएगा इसका 6वां नंबर। कृत्रिम पत्तन चेन्नई है, 5वें में दिया है। नेपोलियन की हार, चौथा आंसर सही हो जाएगा 1815। रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था, तीसरा इसका सही आंसर है। जेम्स वाट भाप का इंजन, और संघ सूची प्रतिरक्षा हो जाएगा, पहले नंबर पर दिए गए। तो आपके प्रश्न नंबर 3 जो सही जोड़ी थी उसके आंसर हो गए। प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 में है, सत्य असत्य लिखिए, सत्य असत्य बताना है, जिसका पहला प्रश्न दिया है, लोकतंत्र में सभी नागरिकों को एक ही वोट देने का अधिकार है? तो पहला सत्य हो जाएगा। दूसरा है, हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो ये भी सत्य हो जाएगा, दूसरा भी सत्य है। तीसरा देखिए, मनरेगा कानून 2005 से लागू किया गया? तो ये भी सत्य है, तीसरा भी सत्य हो जाएगा। चौथा है, कोलकाता एक समुद्री पत्तन है? तो ये असत्य है, चौथे का असत्य हो जाएगा। और पांचवा है, जनवरी 1923 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन हुआ? तो ये भी असत्य है, असहयोग आंदोलन 1923 में नहीं हुआ था। और आखिरी आपका सत्य हो जाएगा जो दिया गया है, 18वीं सदी तक महीन कपड़े को अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत का दबदबा था? तो ये सत्य हो जाएगा, आखिरी का सत्य है। तो आपके सत्य असत्य के आंसर हो गए। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक वाक्य शब्द में उत्तर देना है, जिसका पहला प्रश्न है, वह शासन व्यवस्था जिसमें एक ही समय में 2 या 2 से अधिक सहयोगी राजनीतिक दलों द्वारा गठित सरकार कहलाती है? तो ये गठबंधन सरकार कहलाती है, पहले का हो जाएगा गठबंधन सरकार, पहले का सही आंसर है गठबंधन सरकार। सेकंड है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन करते हैं? तो शहरीकरण कहलाएगा, इसका सही आंसर है शहरीकरण, नगरीकरण कुछ भी लिख सकते हैं। तीसरा है, सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या है? तीसरा है, तो इसका हो जाएगा जाति, धर्म, रंग, ये सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, किन्हीं 2 देशों के नाम बताइए जहां मजबूत लोकतंत्र है? तो भारत एक हो गया जहां मजबूत लोकतंत्र है, पहला लिख देंगे, चौथे का सही आंसर हो जाएगा भारत, और एक दूसरा देश कनाडा लिख सकते हैं, बेल्जियम लिख सकते हैं, तो 2 ही लिखने थे। पाँचवा, पूरे देश के लिए बनने वाली एक सामान्य सरकार को क्या कहते हैं? तो केंद्र सरकार कहते हैं उसको, केंद्र सरकार, इसका सही आंसर हो जाएगा 5वें का केंद्र सरकार। और छठवा है, नागरिकों की
गरिमा तथा स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कौन सी शासन प्रणाली उत्तम है? तो इसका प्रजातंत्र या लोकतंत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आंसर हो गए सामाजिक विज्ञान के, जो आपका पेपर था कक्षा 10वीं का। आपके कितने वस्तुनिष्ठ प्रश्न सही हैं 30 में से? आप कमेंट करके बताइए।